राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास एक लंबा इतिहास, चूँकि सबसे ज़्यादा हमले विदेशियों के अगर सारी दुनिया में कहीं हुए सबसे ज़्यादा तो वो भारत पर हुए। इसलिए स्वतंत्रता का इतिहास भी लंबा। समय समय पर जो क्रांतिवीर, वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं शौर्य और वीरता का नए नए पृष्ठ लिखते हुए नया इतिहास रच रहे थे, ऐसे सब लोगों को आपके सामने लाना इसलिए जरूरी हो गया कि उनका इतिहास में कहीं नाम ही नहीं आने दिया गया। जो बहुत बड़े बड़े महानायक थे, उनके लिए भी दो दो चार चार लाइनें हमें बताने की कोशिश की गई थी, जैसे बस मुगल ही आए और मुगल ने ही देश बनाया और कुछ कमी थी तो अंग्रेजों ने देश बना दिया। यहां तो कुछ था ही नहीं। अरे हजारों सालों तक विश्व गुरु रहा ये समाज, भारत, सोने की चिड़िया भारत, कितना प्राचीन है, कितना रॉयल है, रिच है, कितना समृद्ध है, दर्शन से, संस्कृति से, सभ्यता से। ये सब कहीं भी ना लाते हुए उन क्रांतिवीरों को, बलिदान होने वाले, नशावर होने वाले भारतीय स्वतंत्रता यज्ञ के अंदर, उन सब को भी, किसी को भी इतिहास का हिस्सा नहीं बनने दिया गया। इस चैनल के माध्यम से लगभग 470 से ऊपर मैं आपको वीडियोस दे चुका हूं और अभी 190 वर्ष का मैंने समय लिया है, केवल 190 वर्ष का, केवल 190 वर्ष का, 1757 से 1947 तक का, महान क्रांतिवीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का। इस 190 वर्ष में अगर मैं आपको 470 वीडियोस, इतने नायक और नायिकाओं को, बाल बालिकाओं को, किशोर किशोरियों को, युवा युवतियों को, हर आयु वर्ग के महान क्रांतिकारी, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए, विदेशियों को सशस्त्र चुनौती देने वाले, रण क्षेत्र के अंदर लोहा लेने वाले, दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले और उस सारे के अंदर अपनी जान तक कुर्बान करने वाले, ऐसे लोगों को भुला दिया गया। इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं ऐसे अज्ञात वीरों को, वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को आपके सामने लाऊं। आज भी एक ऐसे ही महान क्रांतिवीर को मैं उस श्रृंखला के साथ जोड़ने जा रहा हूं। और कमाल ये है कि हर क्रांतिकारी का देखिए रोल, कितना अलग अलग रोल है, भूमिका है, लक्ष्य एक है, परंतु जैसी चुनौती है, जैसा समय है, जैसी समस्या है, उसके अनुसार वो महान क्रांतिवीर, वीरांगना अपनी भूमिका निभाते हुए अपने दायित्व का निर्वाह कर रही हैं। तो आइए आज जिस महान क्रांतिकारी को मैं उस श्रृंखला के साथ जोड़ रहा हूं, अज्ञात वीर वीरांगनाओं के साथ, उनका नाम है श्री शैल बिहारी। श्री शैल बिहारी एक अन्य क्रांतिकारी साथी विशंबर दयाल के साथ, ये दोनों भारती भवन उज्जैन में पंडित सूर्य नारायण व्यास के साथ ठहरे हुए थे। शैल बिहारी और विशंबर दयाल पंडित सूर्य नारायण के घर। इन्हीं दिनों क्रांतिकारियों की भर्ती कुंदन लाल गुप्त ने राजस्थान से की। भर्ती होती रहती थी और दोनों ही चंद्रशेखर आजाद के भरोसे के आदमी सिद्ध हुए। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें हथियार खरीदने के लिए उज्जैन होते हुए अजमेर भेजना चाहा था। जब पुलिस विशंबर दयाल को पकड़ने में सफल हो गई
तो उसने शैल बिहारी को गिरफ्तार करने के लिए भारती भवन को घेर लिया। वही भारती भवन जिसकी मैंने अभी चर्चा की है। पुलिस को आता देखकर, आया हुआ जानकर, पंडित सूर्य नारायण व्यास ने धोती का एक टुकड़ा शैल बिहारी को दिया और कहा कि तुम अपने सारे कपड़े उतार कर अलमारी में रख दो और पंडितों की तरह ये पंचा लपेट कर एक लंगोट कमर में कसकर बांध लो। शैल बिहारी ने ऐसा ही किया। पंडित सूर्य नारायण व्यास ने उसे चलते हुए जल से भरा एक लोटा भी दे दिया और एक थाल में पूजन की सामग्री भी दे दी। उसके माथे पर तिलक भी लगा दिया गया। अब शैल बिहारी तो पूरा पंडा दिखने लगा। पंडित सूर्य नारायण व्यास के निवास भारती भवन से एक जीना सीढ़ी सीधे महाकाल के मंदिर में उतरता था। मंदिर में उतर जाता था एक जीना, एक सीढ़ी। उस जीने से उसको उतरने के लिए कहा गया। पंडा तो बन ही गए थे। इधर पुलिस दरवाजा पीट रही थी और धमकी दे रही थी कि यदि दरवाजा नहीं खोला तो तोड़ दिया जाएगा। पंडित सूर्य नारायण व्यास ने सारा प्रबंध करने के बाद, शैल बिहारी को उस रास्ते से निकालने के बाद, महाकाल मंदिर में पहुंचा देने के बाद आए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। उस समय तक शैल बिहारी पंडे के रूप में महाकाल मंदिर में पहुंच चुका था। पुलिस ने भारती भवन को शान मारा, कोना कोना ढूंढ मारा, लेकिन शैल बिहारी का कहीं कोई पता नहीं चला। पुलिस महाकाल मंदिर में भी गई, लेकिन वे कुर्ता पायजामा धारी क्रांतिकारी को खोजती रही। ऐसी बातें मैं समझ सकता हूं अच्छी तरह से। 19 महीने अंडरग्राउंड रहा हूं इमरजेंसी में। कितने वेश धारण करने होते थे, किस किस प्रकार से। बस कभी लोगों के मामले में पुलिस सफल हो जाती थी। मेरे मामले में कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि बहुत निकट से मामला बचता हुआ, लेकिन वेश कई बदलने होते थे। अब क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे लोग ढूंढते थे, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। मैं तब तक रूप बदल चुका होता था। ये मैं 1975 की इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, जब मेरे मीसा के वारंट थे और 19 महीने में अंडरग्राउंड था और आखिर तक पुलिस के हाथ नहीं आया था और काम करता रहा था दिन रात। मैं समझ सकता हूँ इन बातों को। अब वो तो ढूंढ रही थी किसको? कुर्ता पायजामा धारी क्रांतिकारी को, जो वो कपड़े खोल के आया था। और पंडित सूर्य नारायण ने उसको धोती और वो सारा कुछ करके और थाली और तिलक और सब कुछ उस प्रकार का बना के, पंडा बना के भेजा था। अब वो ढूंढ रहे थे। पंडे के रूप में शैल बिहारी को कोई नहीं पहचान पाया। अब वो पंडे के रूप में थे, इसलिए उसकी पहचान करना कठिन था। शैल बिहारी जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, उज्जैन छोड़कर अजमेर जा पहुंचे। इसके पहले भी शैल बिहारी कई महत्वपूर्ण अभियानों में चंद्रशेखर आजाद का साथ दे चुके थे। जब भगत सिंह को जेल से छुड़ाने के लिए चुने हुए क्रांतिकारी लाहौर की बहावलपुर कोठी में एकत्रित हुए, कई एपिसोड्स के अंदर ये नाम आए हैं सारे। आज इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। बार बार कई जगह ये आया है। लाहौर की वो बहावलपुर की कोठी, चंद्रशेखर के साथ कुछ लोग क्यों रुके थे?
भगत सिंह को छुड़ाने के लिए। और उसी कोठी में श्याल बिहारी को भी नौकर की भूमिका दी गई थी। उस अभियान के पहले ही रावी नदी के किनारे बम विस्फोट के कारण साथी भगवती चरण बोहरा बलिदान हो गए थे। इसके बारे में भी मैं बहुत बात बता चुका हूं। भगवती चरण बोहरा के 3, 4, 5 एपिसोड भी आपको दे चुका हूं, जिनकी पत्नी दुर्गा भाभी के नाम से महान क्रांतिकारी के रूप में उस समय भी थी और बाद में भी वो अपने अंतिम श्वास तक अपने पति के बनाए हुए उस मार्ग पर चलती रहीं और क्रांति का एक नया इतिहास वो लिखाती रही, बनाती रही। अब भगवती चरण बोहरा बलिदान हो गए और एक रात उसी कोठी में रखे 2 बम अपने आप फट जाने के कारण वो फट गए। इन दुर्घटनाओं के कारण भगत सिंह को जेल से छुड़ाने का अभियान स्थगित कर दिया गया था और शैल बिहारी को दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी के साथ दिल्ली भेज दिया गया। शैल बिहारी की विशेषता ये थी कि वे हर भूमिका को बखूबी निभाया करते थे। हर भूमिका को, युद्ध केवल तोपों से नहीं लड़ा जाता, एयर अटैक से लेकर तोप से लेकर छोटा मोर्चा, छोटा वेपन, नजदीक से चलने वाला, नजदीक की मार वाला, इफेक्टिव, दूर से चलने वाला, लाइट वाला, रात वाला, सुबह वाला। और फिर कुछ लोगों को वेपन भी नहीं चलाने होते, उनको उसका बाकियों को डायरेक्शन देनी होती है कि किधर फायर करें, कहाँ करें। 50 तरह के कारण होते हैं युद्ध को लड़ने के। ऐसे ही ये क्रांतिवीर भी तो युद्ध ही लड़ रहे थे अंग्रेज सत्ता शाही के खिलाफ। उस आताताई शोषणकर्ता, उस महान दुष्ट विदेशी फिरंगी अंग्रेज के साथ लड़ाई ही तो लड़ रहे थे। नहीं, हम भारत माँ के पवित्र शरीर पर इनको खड़ा नहीं होने देंगे, इनको भगा देंगे। फिर कैसे भागेंगे? चरखे से भागेंगे? नहीं भाई, सत्याग्रह से भागेंगे। उनको क्या फर्क पड़ता है? आओ 2 घंटे रहो, 2 दिन रहो, चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है उनको? अहिंसा का नारा लगा करके, नहीं वो एक थप्पड़ मारेंगे तो हम दूसरा गाल भी रख देंगे। ऐसे कोई भागता है? दुष्ट ऐसे कोई भागेगा? दुष्ट के आगे गर्दन रखोगे तो वो आपको छोड़ देगा। किसने बताया? किस शास्त्र ने बताया? देवी देवताओं के हाथ में भी शस्त्र हैं। अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ जब उठाना पड़ता है तो वो उठाते रहे हैं। तो इसलिए जिन क्रांतिवीरों को ये लगा कि ये दुष्ट जो बाहर से आए हैं और हमारे देश पर काबिज हो गए हैं, हम भारत माँ को इन गुलामी की जंजीरों से काटने के लिए, गुलामी की जंजीरें काटने के लिए खुद कट जाना पड़ा तो कट जाएंगे। फांसी के तख्ते पर झूलना होगा, झूल जाएंगे। घोर नारकीय काला पानी की सजा भुगतनी पड़ी तो भुगत लेंगे, मर खप जाएंगे। जेलों के अंदर लंबी सजाएं मिलेंगी, कष्टकारक, पीड़ादायक। वहां मुकाबला करते करते दम तोड़ देंगे तो कोई बात नहीं। अरे इतना ही नहीं, उन लोगों ने कितना कुछ किया, विदेशियों ने, विधर्मियों ने। कोई बोलता था तो जुबान काट दी जाती थी, हिलता था तो शिक्षों में बंद कर दिया जाता था, उठाता था सर तो कलम कर दिया जाता था। 1857 के महान क्रांति समर के बाद वो हिल गई थी सरकार अंग्रेजों की, ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद उन्होंने अत्याचारों का, शोषण का, ज्यादतियों का, हाँ, सब प्रकार का एक ऐसा वातावरण बना दिया था कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन भारत माँ की गोद में से क्रांतिवीर आज जन्म ले रहे थे, बढ़ रहे थे, खेल रहे थे, बड़े हो रहे थे और वो अंग्रेजों को चुनौती दे रहे थे। भारत में ही नहीं, विदेश में भी, देश विदेश में इन क्रांतिकारियों का पूरी तरह से जाल बिछा हुआ था। चंद्रशेखर आजाद और जयपाल बॉम्ब फैक्ट्री जगह जगह स्थापित कर रहे थे कि एक ही दिन 1 घंटा
अंग्रेजों को हम खत्म कर देंगे, महिलाओं को, बच्चों को नहीं मारेंगे, उनको सेफ पैसेज दे देंगे, अपने देश उनको पहुंचा देंगे। ऐसी योजनाएं बन चुकी थी। 47 के उस सुभाष की आजाद हिंद सेना ने जो कुछ करके दिखाया आखिर में, जो आखिरी कील साबित हुआ, अरे नेवी, जल सेना विद्रोह कर चुकी थी, इन्फेंट्री, थल सेना के अंदर कानाफूसी शुरू हो गई थी, बहुत सारे सैनिक वहां पर बलिदान हो गए थे आईएनए में। और वो कौन थे? भारतीय लोग थे, अंग्रेजों की तरफ से कभी लड़ते थे, और रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस के पुरुषार्थ से वो लोग आईएनए के अंदर आकर के आजाद हिंद सेना बना करके उन्होंने चुनौती दी थी। ये चुनौती इन महान क्रांतिकारियों की, और जिस क्रांतिकारी की आज हम बात कर रहे हैं वो महान क्रांतिकारी शैल बिहारी। आखिर तक इसको फांसी के फंदे तक नहीं जाना पड़ा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद, महान क्रांतिवीर, वो अपनी सारी योजनाओं में, सारी घटनाओं में, सब तरह की जो भी अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र बनाई जाती, शैल बिहारी को वो काम दिया जाता जो बाकी लोग नहीं कर सकेंगे। अच्छा ड्रामा कर लेता था, अच्छी एक्टिंग कर लेता था, हर तरह के वेश में वैसा दिखता था। कुछ भी बना दो, कुछ भी बना दो उसको, वैसा ही रोल प्ले कर लेता था, भूमिका निभा लेता था। ऐसे महान क्रांतिकारी शैल बिहारी जैसे अनेक लाखों की संख्या में, लेकिन किसी का भी नाम नहीं। ये जो फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचे, क्या इनका योगदान नहीं था? इनका भी था। और योगदान किनका बताया गया? जो 2 दिन 4 दिन कहीं सत्याग्रह करके गए होंगे। और नेहरू गांधी ने आजादी लेके दी जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। जेलें भी जिनकी वीआईपीज थी, सेक्रेटरीज मिले हुए थे और बुक्स लिखने की सामग्री उनको मिलती थी। कब वो जेल में जाएंगे और कब जेल से बाहर आएंगे, ये सरकार के साथ मिलकर के तय किया जाता था। ऐसे 50 उस समय के डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अंग्रेजों की स्पॉन्सर्ड लोगों को भारत के अंदर 47 में सत्ता ट्रांसफर करके जाने वाले लोग, हाँ, जिन महान क्रांतिकारियों के शौर्य और वीरता की, कमाल के बलिदानियों को के कारण जो आजादी मिली थी, उनको भुला दिया गया। मैं इस चैनल के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे शैल बिहारी जैसे और बहुत नायक और बहुत नायिकाओं को, इस 190 वर्ष के भी कम से कम 600-700 आपको ऐसे अज्ञात क्रांतिकारियों को आपके सामने ला रहा हूं। और सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, तो कम से कम 1500-2000 ऐसे अज्ञात क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को, नायक और नायिकाओं को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। ये मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।